नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 13 का जो है प्रश्न संख्या 8 जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, नाटो की भूमिका की विवेचना करें। इससे पहले हमने 7 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नाटो की आखिर क्या भूमिका रही थी। जिस प्रकार से सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट की स्थापना किया गया था, जो एक सैन्य संगठन था, उसी प्रकार से अमेरिका ने जो है एक सैन्य संगठन बनाया था जिसका नाम था नेटो। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल्स में नेटो को क्यों स्थापित किया गया था, इसको स्थापित करने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देना है, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, नेटो को क्या कहा जाता है? तो नेटो को उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन कहा जाता है। यह जो एक सैन्य गठबंधन था जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित है। वर्तमान समय में इसमें कितने राष्ट्र शामिल है? तो 32 राष्ट्र शामिल है। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है नाटो की भूमिका। नाटो एक जो है सैन्य संगठन है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों पर कार्य करती है। नाटो को स्थापित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था पूर्वी यूरोपीय देशों से अधिक सैन्य शक्ति को बढ़ाना। नाटो की स्थापना कब करी गई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। इस संगठन में जो है वर्तमान समय में 32 राष्ट्र शामिल है। नाटो जो है एक सैन्य संगठन है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसको जो स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पूर्वी देशों से अधिक सैन्य शक्ति को बढ़ाना। इस संगठन का सिद्धांत है कि यदि इसमें शामिल किसी एक राष्ट्र पर कोई अन्य राष्ट्र हमला करेगा तो इसमें जितने भी राष्ट्र शामिल है सभी लोग मिलकर उसके विरुद्ध जो है आक्रमण करेगा, उसके विरुद्ध जो है सैन्य सहायता देगा। इसके बाद नाटो में शामिल सभी राष्ट्र जो है मिलकर उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। नाटो में इसकी चर्चा कहाँ की गई? तो 5वीं अनुच्छेद में की गई है। इस अनुच्छेद का प्रयोग पहली बार 2001 ईस्वी में अमेरिका पर आतंकी हमले के दौरान किया गया था। अमेरिका पर जब जो है 2001 में आतंकी हमला किया गया था तो उस दौरान जो है नेटो में जितने भी राष्ट्र शामिल है सभी लोग मिलकर जो है आतंकी हमला को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था कि अब कोई आतंकी हमला ना हो, इसीलिए जहां जहां इसके अड्डे थे उनको पूरा नष्टो नाबूद कर दिया गया था। उसके बाद है नाटो में कोई भी निर्णय सभी 32 राष्ट्रों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। इसमें जितने भी राष्ट्र शामिल होते हैं सभी लोग अगर किसी भी निर्णय को लेते हैं तो सभी की सहमति होती है। अगर किसी भी निर्णय को नहीं लिया जाता है तो उसमें भी सभी की सहमति होती है। नेटो के सदस्य देश के कुल जो है सैनिक खर्च का 70% से अधिक सैन्य खर्चा कौन करता है? तो अमेरिका करता है। इसमें जितने भी राष्ट्र शामिल है उनमें से 70% जो है अमेरिका अकेले खर्च करता है सैनिक के क्षेत्रों में। अब समझ सकते हो कि यहाँ पर अमेरिका की क्या भूमिका रही होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है नाटो के कार्य। नाटो के आखिर कार्य क्या है? नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य संगठन है जो इसमें शामिल सदस्य राष्ट्र को सुरक्षा की गारंटी देता है। नाटो जो है उत्तरी अमेरिका के देशों और यूरोप के देशों के बीच एक सैन्य संगठन है। इसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र शामिल है उनको सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाती है कि अगर आप पर कोई हमला करता है तो हम आपको सुरक्षित रखेंगे। नाटो के निम्न कार्य हैं जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला, नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए कार्य करता है जिसमें सभी राष्ट्र मिलकर आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करती है। जब अमेरिका पर 2001 में आतंकी हमला हुआ उस दौरान जो है नेटो में शामिल सभी राष्ट्रों ने आतंकवाद की समस्या का निपटने का प्रयास किया जिसमें सभी राष्ट्रों का मानना था कि पूरी तरह से आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा है नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों के समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। नाटो जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है तथा इसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र शामिल है उनके समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। नाटो जो है किसी भी समस्या हो या विवाद हो पहले उनको शांतिपूर्वक रूप से हल करने का प्रयास करता है, समाधान करने का प्रयास करता है। जब जो है आसानी से यह हल नहीं हो पाता है तो संकटकालीन स्थिति में जो है नाटो सैन्य कार्रवाई करता है या सैन्य शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है नाटो का जो आखिर उद्देश्य क्या था। नाटो की स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। नाटो का जो प्रथम उद्देश्य था वो था सोवियत संघ में जो साम्यवादी विचारधारा पूरे विश्व में फैलाया जा रहा था उसको पूरी तरह से रोकना था। दूसरा है राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से जो है अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना था। इसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र शामिल है उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना, यह जो है नाटो का कार्य है, यह उद्देश्य है। नाटो में शामिल राष्ट्रों के बीच एकता और अखंडता को बनाए रखना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि नाटो में जितने भी राष्ट्र शामिल है उनके एकता और अखंडता को ध्यान में रखा जाएगा। वर्तमान और भविष्य में जो भी खतरे हों उनको सभी राष्ट्र मिलकर जो है निपटारा करेंगे।
वर्तमान समय में या भविष्य में अगर कोई भी खतरा होता है तो उनको सभी राष्ट्र मिलकर उसका निपटारा करेंगे। तो ये सभी जो है इनका उद्देश्य है। उसके बाद है अपने सदस्य राष्ट्र के क्षेत्रों की रक्षा करना और जहां तक संभव हो संकट को कम करने का प्रयास करना, समुद्र या समुद्री युद्ध के खतरों से अपने सहयोगी राष्ट्रों की रक्षा करना, आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र में शामिल है उनकी एकता, अखंडता और उनकी रक्षा पर जो है पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा, उनको किसी भी संकट से बचाया जाएगा। अगर किसी राष्ट्र पर आतंकी हमला होता है तो सभी राष्ट्र मिलकर उन पर जो है कार्यवाही करेगा, आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करेगा। उसके बाद है नाटो के प्रमुख अंग। नाटो के कितने प्रमुख अंग है? तो इनके 4 प्रमुख अंग है जो मिलकर कार्य करती है। पहला है परिषद। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है जिसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। नाटो का जो सर्वोच्च अंग होता है उसे परिषद कहा जाता है, जिसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसकी जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है वर्ष में कम से कम एक बार जरूर होती है। परिषद का मुख्य कार्य समझौते की धाराओं को लागू करना है। परिषद का जो मुख्य कार्य है वो है समझौते की धाराओं को लागू करना। जो इन सदस्य राष्ट्रों के बीच कोई अगर समझौता होता है तो उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी जो है परिषद की होती है। दूसरा है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीति प्रतिनिधियों की परिषद है। उप परिषद जो है नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीति प्रतिनिधियों की परिषद है। अगर किसी भी प्रकार से कूटनीति करना हो या उनके विरुद्ध कोई फैसला लेना हो तो उप परिषद द्वारा किया जाता है। ये नाटो के संगठन में समान हितों वाले विषयों पर विचार विमर्श करती है। नाटो संगठन में जो समान हित होता है उस पर यह विचार विमर्श करता है। तीसरा जो है वह प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं जिसका प्रमुख कार्य प्रतिरक्षा रणनीति एवं नाटो और गैर नाटो में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना। इसमें जो सदस्य होता है उन्हें प्रतिरक्षा मंत्री कहा जाता है, जो प्रतिरक्षा समिति का प्रमुख अधिकारी होता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है प्रतिरक्षा के लिए कोई रणनीति बनाना, नाटो या गैर नाटो में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना। चौथा है सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य जो है नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है नाटो परिषद और उसकी रक्षा परिषद समिति को सलाह देना। इसमें जो है सदस्य देश के सेनाध्यक्ष होते हैं जो किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते हैं। जब कभी 2 देशों के बीच युद्ध की संभावना हो जाती है या अगर कोई भी दूसरे देश नाटो के सदस्य पर आक्रमण करता है तो सेनाध्यक्ष द्वारा जो है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उसके बाद हम लोग जो है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ को देखते हैं। पहला है नाटो का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दूसरा है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व जो है अमेरिका द्वारा किया जा रहा था। प्रश्न संख्या 3 है नाटो संगठन का नेतृत्व किसने किया? तो अमेरिका ने किया। चौथा है नाटो संधि संगठन में वर्तमान में कितने राष्ट्र शामिल है? तो वर्तमान समय में जो है इसमें 32 राष्ट्र शामिल है। 5वां प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का जो मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप अगर कंप्लीट PDF नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में PDF नोट्स का लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जो है जाके PDF नोट्स ले सकते हो। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद।